मैं अगर सितारों पे जा कैसे हो बालको। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हाँ भैया, रिलेट करेंगे, रुक जाओ। मौसम कैसा भाई तुम लोग के यहाँ? यार बारिश वारिश हो रही है? हमारे यहाँ तो नहीं हो रही, बट शायद दिल्ली एनसीआर के आसपास हो रही है। चंडीगढ़ में हो रही है, उसके ऊपर बर्फबारी हो रही है ना। यूपी में कुछ ना हो रहा भाई, यूपी में धूप निकली है। सुबह से बारिश हो, राजस्थान में हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है। सही है यार। ठंड पड़नी चाहिए भाई, इस बार ठंड पड़ी कहाँ। और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स वगैरह यार, है ना। ठंड पड़नी चाहिए भाई। चलो बस एक मिनट दो मुझे, शुरू करते हैं। तो अगले 1 घंटे हम रिलेट करेंगे, और अगले 100 क्वेश्चन को करेंगे बढ़िया से। तुम साथ मेरे। ये अच्छा, एक और चीज, ये बैच में मैम, सीरियस बैच में हम भेजेंगे ना ईडीएम और एफकैट के बाद से ना सीरियस वालों आपको ईडीएम मिलेगा अलग से, ठीक है। मैम ने आपको बताया होगा शायद। एफकैट के लिए इतना काफी है भाई, और कुछ मत करो। एफकैट के 3 सवाल के लिए इतना काफी है, इसको रिवाइज कर लेना बस। चलो आ जाओ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, हाँ यार भाई, करेक्ट। इट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, आपकी यहाँ बर्फ पड़ गई, ठीक है। ओके चलो, अभी आपकी चैट केवल मुझे दिखेगी, ठीक है। परफेक्ट, शुरू करते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 101 से हम शुरू करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 101। राइट, पुलित्जर प्राइज के ऊपर है। और जब यहां पर मैं प्राइसिंग वगैरह की वो चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप बैच में हो तो बस ये 500 रिवाइज करना, और इसके अलावा जो हमने करंट अफेयर की चीजें कर रखी हैं, एक हमारी परसों क्लास होगी फाइनल 100 एक्सपेक्टेड करंट अफेयर, बस वो आप क्लास करना। और ये अपनी 500 जीके, एंड बस साथ में डिफेंस वाली क्लास। केवल ये 3 क्लास कर लो और कुछ मत करो, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है, इसी को बार बार जितनी बार आप रिवाइज कर पाओ। ओके, जैसे कल की जो हमने 100 क्वेश्चन किए थे, अब आपको अभी सब कुछ याद नहीं होगा ना भाई। आपको हर एक चीज बिल्कुल यहाँ पे याद नहीं होगा, तो इसीलिए एक सेकंड। जस्ट अ मिनट यार। हम्म। तो इसीलिए बस उसको आप बार बार रिवाइज करो, ठीक है। उसके अलावा और कुछ अपने को नहीं करना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 101 से हम स्टार्ट करेंगे। पुलित्जर प्राइज आपका एक प्राइज हमारा है, राइट। ये अवार्ड दिया जाता है न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, लिटरेरी अचीवमेंट, इन सभी फील्ड में आपके। एंड गोविंद बिहारी लाल आपके पहले भारतीय थे जिनको ये प्राइज मिला था 1937 में। आई गेस कल भी हमने ये सेम सवाल किया था, ठीक है। लेकिन इसी के बहाने हम कुछ यहां पर रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली अवार्ड, राइट। अभी अगर आपको याद हो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला था फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ ओमान। फर्स्ट क्लास, थोड़ा मैं इसको कम कर लेता हूं। फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ ओमान, ऑर्डर ऑफ ओमान। ये ओमान का दोस्तों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, अगर आपको याद हो, ठीक है भाई। ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा, इसके अलावा अगर हम अवार्ड की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारे नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था जस्टिस बी आर गवई। डायरेक्ट नाम पूछ लेता है भाई, ठीक है। जस्टिस बी आर गवई गवई। एक और चीज ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी आपकी ये भी हो सकती है कि आप एक स्टीम्ड जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की नजर में। अगर आप एक जूरिस्ट हो, जूरिस्ट का मतलब समवन जिसके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जिसके पास जानकारी हो लॉ का। तो अगर आप ऐसा है तो बिल्कुल यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू बिकम ये, ठीक है। आप एलिजिबल हो कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट के जज बनने के लिए ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। आपके सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की मैक्सिमम एज लिमिट होती है 65 ईयर्स, और हाई कोर्ट के जज आप मैक्सिमम 62 ईयर्स तक रह सकते हो। यानी कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं होती, बट मैक्सिमम दोस्तों एज लिमिट आपकी होती है। देयर इज नो मिनिमम एज लिमिट, बट देयर इज मैक्सिमम एज लिमिट हमारी। परफेक्ट, ठीक है। ओके, इसके अलावा मुझे एक बात बताओ, और अभी कुछ दिन पहले की हमारी न्यूज है दोस्तों, कि हमारा क्या नाम था उनका, अरे
चलो याद आएगा तो बताऊंगा, ठीक है, चलो। ठीक है, नेक्स्ट। चलो अब इस बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। इसका आंसर क्या है जवानों? डन। परफेक्ट, ठीक है, दोनों सही। ध्यान रखना। नेक्स्ट। भानु अथैया इज रिलेटेड टू विच इंटरनेशनल अवार्ड? इनको कौन सा अवार्ड मिला दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है यहां पर सवाल। भानु अथैया जी को हमारा कौन सा अवार्ड से हमने नवाजा था, और वो कौन से जॉनर में था? राइट, किस जॉनर में था ये बताना मुझे। ठीक है, बताइए। गुड। अच्छा, ये पर ना एक दो मैं बस रिलेट करूंगा आपके लिए दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना कि हमारे पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल मिला था। फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था। मैम जरा ये गेट खोल देना, गर्मी लग रही है प्लीज। पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल मिला था, तो ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब। रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं पहले भारतीय कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, ठीक है। भारत रत्न अवार्ड दोस्तों हमने दिया था, तो ये तीन लोग थे। कौन कौन? पहले हमारे सी राजगोपालाचारी जी, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद सीवी रमन साहब हमारे, सीवी रमन। एंड उसके अलावा डॉक्टर एस राधा कृष्णन साहब हमारे, एस राधा कृष्णन साहब। ठीक है, ये तीन लोगों को पहले हमारे हैं जिनको मिला है भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, परफेक्ट। इसके अलावा पहले भारतीय जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो थे जी शंकर कुरूप। तो जो आपके अवार्ड है ये पहले किसको मिले ये पूछ लेता है। तो जी शंकर कुरूप जी हमारे हैं, जी शंकर कुरूप। ही वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड। आपका एक ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला था। परफेक्ट, ठीक है। पहले भारतीय जिनको इकोनॉमिक्स में मिला नोबेल प्राइज वो कौन थे? वो थे अमर्त्य सेन। सो अमर्त्य सेन जी को मिला नोबेल प्राइज, पहले आपके भारतीय हैं जिनको मिला था। ठीक है। इसके अलावा पहले फॉरेनर जिनको मिला भारत रत्न, फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न, बताइए। पहले फॉरेनर जिनको मिलता है भारत रत्न, तो यह है हमारे खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान, जिनको आप फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हो। ठीक, ध्यान रखना। इसके अलावा मुझे बताओ पहले पर्सन जिनको परमवीर चक्र मिला था, ये तो आपको मालूम होना चाहिए बॉस भाई। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, हाँ जी, मेजर सोमनाथ शर्मा जी, वेरी गुड। सो हमारे मेजर सोमनाथ सर, मेजर सोमनाथ शर्मा जी। जितने लोग यहाँ पर आए हो लास्ट तक सबको रुकना है, ठीक है। एग्जाम के 7-8 दिन पहले मुझे आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आ जाओ। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज ध्यान रखो कि हमारे वो पहले भारतीय कौन है, राइट, या पहले साइंटिस्ट कौन है जिनको नोबेल मिला था फिजिक्स में। तो ये सीवी रमन साहब थे, जो आपने देखा, राइट, कि सीवी रमन जी को, ये पहले भारतीय थे जिनको फिजिक्स में मिला हुआ था नोबेल, फिजिक्स में नोबेल। और यहीं पर आप रिकॉल कर सकते हो नोबेल प्राइज को कि इस बार नोबेल पीस प्राइज किसको मिला। इसके अलावा पहली भारतीय महिला, यह सवाल कई बार आया है, फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली इंडियन महिला कौन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव नोबेल। पहली इंडियन वुमेन कौन है जिनको नोबेल मिला, तो ये है मदर टेरेसा, मदर टेरेसा जी। ठीक है। क्या आप सबको जितने लोग यहां पर हो, क्या आप सबको पता है कि पहली भारतीय वुमेन कौन है मिस यूनिवर्स जीतने वाली? जल्दी बताओ। सुष्मिता सेन। ठीक है, सुष्मिता सेन जी हमारी है। अच्छा ये बताओ पहली इंडियन टू विन मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहले इंडियन कौन है? रीता फारिया। गुड। ठीक है, तो ऐसे करके ये चीज ध्यान रखेंगे, बढ़िया जी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो ये था हमारा कुछ रिलेट हमने किया, लेकिन आते हैं अपने वापस अपने क्वेश्चन पर। सो भानु अथैया जी को दोस्तों ये कौन सा, उससे हमने नवाजा है, किससे सम्मानित किया है? तो ये ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था इनको, ठीक है। एंड वो था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, ऑस्कर अवार्ड इनको दोस्तों हमने दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जिसको आप एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हो। नेक्स्ट। अरुंधति रॉय को मिला था बुकर प्राइज फॉर हर बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये चीज याद भी रखना कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा किसने, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा किसने है दोस्त?
ये एक चीज भी अपने को यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा, गीतांजलि श्री की टॉम्ब ऑफ सैंड बिकेम द फर्स्ट हिंदी बुक टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बताइए जल्दी से, कौन सा करेक्ट है दोस्तों? दोनों सही है, गुड। रेत समाधि ध्यान रखना, ठीक है। विच नोबेल प्राइज कैटेगरी वॉज एडेड लास्ट? कल मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ बिना ऑप्शन के। कौन सी नोबेल प्राइज कैटेगरी को हमने सबसे आखिरी में दोस्तों ऐड किया था? जल्दी 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 जल्दी। ओके चलो। अब मैं एक, हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड बड़ा फेमस होता है भाइयों, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो मैं आपको एक दो बताता हूं। हमारा 58th ज्ञानपीठ अवार्ड अभी दिया गया था, राइट। एंड उसके बाद 59th भी दिया गया है। क्या आप बता सकते हो 58th और 59th ज्ञानपीठ किसको मिला है? तो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, और साथ में गुलजार को। याद है ये बात? लास्ट ईयर की बात है शायद। सो गुलजार एंड रामभद्राचार्य जी को, रामभद्राचार्य, इनको मिला था 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था विनोद कुमार शुक्ला जी को हिंदी में। सो इन्हें तो संस्कृत में मिला था, लेकिन विनोद कुमार जी को मिला था दोस्तों हिंदी में, ठीक है। और पहला 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं पहली बार हिंदी में किसको मिला था, तो वो थे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी थे जिनको पहली बार हिंदी में मिला था आपका ये ज्ञानपीठ अवार्ड। फर्स्ट टाइम हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ठीक है। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले अगर आपको याद होगा कि अगर हम बुकर प्राइज की बात कर रहे हैं, तो दीपा भारती को मिला था। क्या याद है? ये सब भूल गए हो? दीपा भारती जी को मिला था बुकर प्राइज, एक और हमारा दीपा भारती, राइट। सो दीपा भारती की आपकी किताब थी हार्ट लैम्प, ओके। और बानू मुस्ताक थी कन्नड़ा ऑथर उसकी, बानू मुस्ताक उसकी ऑथर थी, वेरी गुड। सो बानू मुस्ताक जी ऑथर थी किसकी? आपकी हार्ट लैम्प की, हार्ट लैम्प, जिसको भी मिला था कुछ दिन पहले बुकर प्राइज आपका, ठीक है। चलो बढ़िया। तो कौन सी नोबेल प्राइज कैटेगरी बाद में ऐड हुई है सबसे आखिरी में? लिटरेचर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स है हमारी, सबसे आखिरी में ऐड हुई थी। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान। बहुत बार सवाल आता है, राइट, कि किसको दिया गया था सरस्वती सम्मान हमारा? ये एक एनुअल अवार्ड है जिसको के बिरला फाउंडेशन देता है, और ये 8वें शेड्यूल में जो भी भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा में मिलता है। दोनों दोस्तों आपकी सही बात। नेक्स्ट, रिगार्डिंग स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया कंसीडर दिस स्टेटमेंट। अर्जुन अवार्ड को 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। ध्यानचंद अवार्ड दोस्तों मिलता है लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन को स्पोर्ट्स के लिए आफ्टर रिटायरमेंट। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज विश्वनाथन आनंद। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, ठीक है, कि ध्यान रखना। तो ये अगेन आपका यहां पर तीनों बात दोस्तों सही है। ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सत्यजीत रे रिसीव द ऑनरी ऑस्कर फॉर विच कंट्रीब्यूशन? बताइए। ऑस्कर के दोस्तों हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, बताओ भैया। ऑनरी मिला था, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई भानु अथैया को मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, ओके। और सत्यजीत रे को मिला था ऑनरी ऑस्कर अपने किस कंट्रीब्यूशन के लिए? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट में मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा के लिए मिला था सत्यजीत रे साहब को। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग वाज फर्स्ट गिवन टू यूथांत जूलियस जी, नेल्सन जी, विनोबा भावे जी। हाँ जी, तो ये आपके यूथांत हैं जिनको दिया गया था, ठीक। तो अवार्ड में बस ये ध्यान रखना, कभी कभी ना अवार्ड के बारे में आपसे पूछ लेता है कि जरा बताओ कौन सा वाला अवार्ड किस फील्ड में हम देते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है ज्ञानपीठ अवार्ड किस में देते हैं? लिटरेरी में, ठीक है। व्यास सम्मान कहां देते हैं? लिटरेरी में। सरस्वती सम्मान कहां देते हैं? लिटरेचर में। पता है ना ये सब? ओके। इसके अलावा दोस्तों आपका एक होता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, वो भी कहां देते हैं? लिटरेरी में। लेकिन एक अवार्ड होता है हमारा कलिंगा अवार्ड, एक है कलिंगा अवार्ड, ठीक। एक है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। एक है आपका व्यास सम्मान, ठीक। सो कलिंगा अवार्ड हम लोग देते हैं साइंस के फील्ड में, ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के फील्ड में, व्यास सम्मान लिटरेचर के फील्ड में। के बिरला फाउंडेशन का ये अवार्ड है आपका,
ठीक है। तो सरस्वती सम्मान हो या आपका व्यास सम्मान हो, दोनों को कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन ही देता है अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों आपका एक होता है बोरलग अवार्ड। बोरलग अवार्ड, बोरलग। सो बोरलग अवार्ड को कौन देता है, किस फील्ड में मिलता है? एग्रीकल्चर की फील्ड में मिलता है बस, ठीक है। एक भटनागर प्राइज भी होता है साइंस के फील्ड में, भटनागर प्राइज साइंस में दोस्तों आपका ये होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना अबाउट रिगार्डिंग आपके अवार्ड। बाकी कुछ करंट अफेयर की चीजें हैं जो मैं आपको कवर कर दूंगा परसों वाली क्लास में, ठीक है। चलो डन। तो ये सारी बातें हमारी दोस्तों किसकी थी? आपकी कुछ इस आपके अवार्ड की थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, केडी जाधव कर्णम मल्लेश्वरी आपको लगाना है, राइट। और आपके लिए टेस्ट है ये मैंने आपको उस दिन स्पोर्ट्स वाली क्लास में भी पढ़ाया था। जल्दी बताओ, गलत नहीं होना चाहिए। हम्म। तो केडी जाधव, ये ओलंपिक की बात है दोस्तों कि किसको किस में मिला हुआ है ओलंपिक, राइट। और जैसे ही मैं ओलंपिक का नाम लेता हूं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपके दिमाग में आना चाहिए कलर। क्या आप ये कलर याद कर सकते हैं कि पहले दोस्तों ब्लू कलर है, उसके बाद भैया येलो कलर है, उसके बाद भैया ब्लैक कलर है, ठीक है, उसके बाद ग्रीन कलर है, एंड आखिर में लाल रंग है। याद रहेगा? तो हो सकता है ना आपसे ये ऑर्डर पूछ ले कि जरा बताओ लेफ्ट से राइट में कौन सा कलर किस ऑर्डर में दोस्तों लगा हुआ है, ठीक है। तो जो आपका ये ब्लू रंग है, ये डिनोट करता है किसको? ये करता है डिनोट यूरोप को। जो येलो रंग है ये करता है एशिया को। जो ब्लैक रंग है करता है अफ्रीका को, ठीक है। ग्रीन करता है ऑस्ट्रेलिया को, और रेड करता है अमेरिका को, ठीक है। तो पहली चीज ओलंपिक के बारे में ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी सब कुछ आप जानते हो कि पहला भारतीय मेडल मिला था केडी जाधव जी को, ठीक है। और ही वॉज ऑल्सो द पर्सन जिन्होंने भारत के लिए पहला इंडिविजुअल मेडल दिलाया था। ये गोल्ड नहीं था, लेकिन पहला इंडिविजुअल मेडल था। अगर आप पहले इंडिविजुअल गोल्ड की बात करोगे तो वो किसने दिलाया था? फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड, तो दोस्त वो दिलाया था बिंद्रा साहब ने, अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है भाई। ये भी ध्यान रखेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछूं पहली महिला कौन थी जिनको मिला था अवार्ड, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल। ये पहली महिला थी जिनको मिला था दोस्तों हमारे वो जिन्होंने जीता था आपका पहला मेडल, राइट, 2000 में, किसमें? वेट लिफ्टिंग, राइट। तो केडी जाधव, कर्णम मल्लेश्वरी, ये नाम याद रखना है। इसके अलावा साइना नेहवाल, शी वो बिकेम द फर्स्ट विमेन बैडमिंटन प्लेयर टू विन अ मेडल, और उनका मेडल था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। वो भी चीज ध्यान रखना। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि ना कभी कभी आपसे यार वो पूछ लेता है टैली। जैसे जो हमारा पेरिस ओलंपिक हुआ था ना, उसकी टैली पूछ लेगा आपसे कि टॉप 3 कौन थे। तो ये याद रखना, पेरिस ओलंपिक आपका हुआ था अभी हमारा 2 साल पहले, ठीक है, 2024 में, परफेक्ट। तो इसमें फिनिश किया था टॉप पर अमेरिका ने, यूएसए ने। उसके बाद सेकंड नंबर पर चाइना था, एंड थर्ड पर जापान था। थर्ड पर जापान, ये चीज ध्यान रखना। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत ने कोई भी गोल्ड नहीं जीता था। इंडिया ने कोई भी गोल्ड नहीं जीता, राइट। और हमारा बुरा परफॉर्मेंस था बिकॉज पॉइंट टेबल में पाकिस्तान हमसे ऊपर फिनिश किया था, बिकॉज उन्होंने एक गोल्ड जीता था, ठीक है। सो भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे आपके। 6 मेडल भारत ने जीते थे, जिसमें से एक सिल्वर था, बाकी सब आपके ब्रॉन्ज थे, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना। एक चीज आपको पता है कि हॉकी में हम लोग ओलंपिक में 8 बार जीत चुके हैं गोल्ड मेडल, ओके, 8 टाइम्स। पहली बार हमने जीता था 1928 में, और ये वही साल था जिस साल फ्लेम इंट्रोड्यूस हुआ था ओलंपिक गेम्स में। फ्लेम आपका दोस्तों आया था। फिर 28 में 32, 36, 48, 52, राइट, 56, 64, 80, याद मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये वो साल थे जब हमने हॉकी में गोल्ड जीता, और इस बार हमने ब्रॉन्ज जीता आपके हॉकी में लास्ट में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ओलंपिक कमेटी का लॉसेन में हमारा हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर इज इन लॉसेन, ठीक है। मैक्सिमम इंडिविजुअल मेडल स्विमिंग में आप जानते हो माइकल फिल्प्स, जिन्होंने जीता है फॉर अमेरिका, यूएसए के लिए दोस्तों, ठीक है। खत्म। क्या अच्छे से पूरा क्लियर है सभी को? बढ़िया से रिवाइज हो गया। और इसका आंसर के डी जाधव रेसलिंग, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, आंसर ए। क्लियर जवानों भाई? ठीक है जी। 23 गोल्ड जीता है भाई ने हमारे स्विमिंग में। तो ये ना पूछ सकता है आपसे ऑर्डर, जरा बताओ किस ऑर्डर में आपका है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा स्पोर्ट्स के ऊपर। आ जाओ।
आइडेंटिफाई करो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। चलो आप लोग बताओ भाई, ये पढ़ा दिया हूं मैं आपको उस दिन, टेस्ट के फॉर्म में लो उसको। इनमें से इनकरेक्ट कोई है? पहला कॉमनवेल्थ गेम आपका हुआ था हैमिल्टन में, सही बात है। नोन एज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स इसको हम पहले बोलते थे। ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स को, और 24 का कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। बताइए, तो 24 में क्या कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ये बताओ। तो कॉमनवेल्थ गेम तो 22 में हुआ था, तो ये थर्ड आपका फोर्थ रॉन्ग है भाई। ठीक है, यही वाला हमारा रॉन्ग है। और जब भी मैं कॉमनवेल्थ गेम बोलूं तो याद रखना उसका हेडक्वार्टर कहां पर, लंदन। पहली बार कहां हुआ था, कनाडा में। ठीक है, अब 26 में कहां पे होगा भाइयों, बताइए जरा। 2026 में कहां होने वाला है? ये आपके ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में होगा। ग्लासगो स्कॉटलैंड में दोस्तों हमारा होने वाला है। परफेक्ट। हाँ, ध्यान रखना। अब आपको पता है कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम में हमने जिसमें जीते थे मेडल, वो आपके 6 गेम एक्सक्लूड कर दिए गए। इस बार कोई बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, रेसलिंग नहीं होने वाला, सोचो। है ना। भारत ने पहली बार 1934 में होस्ट किया था, और अभी भारत 2030 में फिर से होस्ट करेगा। और जब भारत 2030 में होस्ट करेगा तो फिर से आपके सारे स्पोर्ट्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, सो ये अहमदाबाद में होगा आपके। अहमदाबाद बोलो या अहमदाबाद, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ रॉन्ग है, लेकिन ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के बारे में दोस्तों पूछा गया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओलंपिक रिंग्स में 5 कॉन्टिनेंट को करते हैं वो रिप्रेजेंट। पहला मॉडर्न ओलंपिक हुआ था एथेंस में, ग्रीस में। ओलंपिक का मोटो है सीटीएस एलटीएस फोर्टियस। मोटो वॉज रिवाइज टू सीटीएस एलटीएस फोर्टियस कैमिनेटर 2021 में। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स हम बोलते हैं जूल्स रिमेट को। हाँ भाई, कौन सा इनकरेक्ट है? तो यही आपका इनकरेक्ट है ऑब्वियसली। फादर हम किसको बोलते हैं, जरा बता दो जल्दी से। फादर हम किसको बोलते हैं, हु डू वी कॉल फादर? हम्म, डी पीरे को। ठीक है, नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन हॉकी इज ट्रू। इंडियन हॉकी के बारे में दोस्तों कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है? भारत की पहली ओलंपिक हॉकी मेडल 1932 में आई थी। अभी मैंने आपको बताया कि 1928 में आई थी, गोल्ड मेडल। भारत ने टोटल 8 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं अभी तक। भारत ने कभी भी हॉकी वर्ल्ड कप नहीं जीता। पाकिस्तान ने पहला 1971 में होस्ट किया था हॉकी वर्ल्ड कप। बताइए, पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको जान के हैरानी होगी कि पहला हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में ही हुआ था, और 1971 में पाकिस्तान कुछ अगर जीत पाई है तो वो यही वर्ल्ड कप जीती थी। तो इसका विनर पाकिस्तान था, होस्ट नहीं था। ठीक है, विनर वॉज पाकिस्तान। पहले हॉकी वर्ल्ड कप का विनर पाकिस्तान था। ऑब्वियसली हम लोग जीते हैं हॉकी वर्ल्ड कप। तो ये आपका सेकंड है हमारा। ठीक है, सेकंड केवल सही था, बाकी सारे हमारे यहां पर इनकरेक्ट थे। अब मुझे लगता है कि इस साल हॉकी के ऊपर सवाल बिल्कुल आएगा, राइट। और सवाल क्या आ सकता है एज पर माई एक्सपेक्टेशन, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी उसमें बताया था कि याद रखना सुल्तान अजलन शान कप। सुल्तान अजलन शान कप अभी हुआ था हमारा। तो पहली बात तो ये किस स्पोर्ट में होता है ये पूछेगा आपसे, तो ये होता है हॉकी में। ठीक है, अब इसका होस्ट कौन था? होस्ट वॉज मलेशिया। अभी मलेशिया में हुआ था सुल्तान अजलन शान कप। ठीक है, और इसमें विनर कौन था? इसमें विनर वॉज बेल्जियम। ठीक है, विनर बेल्जियम था। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, हॉकी में आपके अभी हमारे हुआ था। इसके अलावा सुल्तान ऑफ जौहर हुआ था अभी हमारा। सुल्तान ऑफ जौहर भी हॉकी में होता है, सुल्तान ऑफ जौहर कप। अब बताओ उसमें विनर कौन था, जल्दी। हु वॉन सुल्तान ऑफ जौहर? तो इसमें दोस्तों भारत हार गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुल्तान ऑफ जौहर में विनर थी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने हराया था भारत को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंडिया। तो ये पूछ लेगा आपसे कि विनर कौन, विनर ऑस्ट्रेलिया, और हारे कौन, हम लोग हार गए थे भाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हम लोग ये हार गए थे। और ये भी आपका दोस्तों होस्ट इसका कौन था, मलेशिया ही होस्ट था। ठीक है, इसका भी होस्ट मलेशिया ही था, ध्यान रखना। तो ये दोनों इवेंट दोस्तों याद रखना। बाकी एक इवेंट और है जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, एक हमारी प्यारी सी क्लास होगी, सरप्राइज क्लास आपके लिए। उसमें मैं आपके लिए कुछ रखूंगा। ठीक है, तो सुल्तान अजलन शान भी हॉकी से जुड़ा हुआ है। सुल्तान ऑफ जौहर भी दोस्तों हॉकी से आपका जुड़ा हुआ है। दोनों के होस्ट और विनर का नाम याद रखेंगे। परफेक्ट, चलो।
किसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स? अभी जो मैंने आपसे पूछा, तो ये जो 500 सवाल बनाए गए हैं ना, वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो आप रिलेट करोगे, ये जो आपके मन में डाउट होगा उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, तो ये है हमारा पीरे दे कॉर्बेटन। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट फीफा? अब देखो सारे स्पोर्ट्स एक एक करके मैं कवर कर रहा हूँ। हॉकी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट होता है, अब हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप की। सो फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों अभी हमारा अगली वाला कहां पे होने वाला है आपको पता है, राइट? 2022 का विनर कौन? अर्जेंटीना। परफेक्ट। तो फीफा का हेडक्वार्टर पहली बात तो कहां है? फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिच में, ये चीज भी ध्यान रखना। ज्यूरिच में है आपके फीफा का हेडक्वार्टर। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे बताओ फिडे का हेडक्वार्टर कहां है? फिडे कौन है? फिडे आपका चेस कराती है, ठीक है। और अभी फिडे का वर्ल्ड कप हुआ था 2025। फिडे 2025 वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? गोवा में। आपके लिए दूसरा होमवर्क आज का आपको पढ़ाया था करंट अफेयर में, इसका विनर कौन है? हु वॉन फिडे 2025 वर्ल्ड कप का विनर दोस्तों? हाँ जी, फिडे 2025 वर्ल्ड कप का विनर कौन है ये आप मुझे बताएंगे भैया जी, ठीक है। हम्म, कार्लसन नहीं थे भाई, मैंने आपको पढ़ाया था ये बताते हुए कि आपको एग्जाम में बोलेगा लॉसेन इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कार्लसन वाज नॉट द विनर, ठीक है भाई। चलो, सो फीफा हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। 2022 फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था कतर ने, सही बात है। ओनली 8 नेशंस हैव वॉन फीफा वर्ल्ड कप सिंस 1930। पहली बार हुआ था उरुग्वे में, और उरुग्वे ही विनर थी, ठीक है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप को अकेले अमेरिका होस्ट करेगा, यही आपका इनकरेक्ट है। अकेले अमेरिका होस्ट नहीं करेगा, उसके साथ में बाकी भी करेंगे, मैक्सिको कनाडा भी करेगा आपका होस्ट, ठीक है। बढ़िया। चलो नेक्स्ट, बताइए कौन सा स्पोर्ट हम कहां पर खेलते हैं? थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा स्पोर्ट हम कहां पे खेलते हैं? तो बेसबॉल डायमंड में खेलते हैं, साइकिलिंग हम वेलोड्रोम में करते हैं, टेबल टेनिस बोर्ड पर खेलते हैं, और रेसलिंग अरीना में होता है। चारों सही है। जैसे क्रिकेट को आप पिच पर खेलते हो, ठीक है, आप टेनिस को कोर्ट पर खेलते हो, बैडमिंटन को कोर्ट पर खेलते हो, ऐसे ही बेसबॉल को आप डायमंड में खेलते हो, उस पिच का नाम डायमंड होता है। साइकिलिंग को आप वेलोड्रोम में खेलते हो। चारों दोस्तों हमारे सही हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट, हु among the following has written the book Stargazing the Players of My Life? Stargazing the Players in My Life, हाँ जी, किसकी किताब है ये? तो ये किताब है रवि शास्त्री जी की। एक दावन करके किताब है, दावन, धवन की किताब है आपकी, धवन, शिखर धवन की किताब है दावन। आई गेस THE वाला होगा शायद। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द 2026 का विंटर ओलंपिक्स दोस्तों आपका होगा इटली में, ग्लासगो होस्ट करेगा। अब देखो कुछ हमने स्पोर्ट्स कवर कर लिए, अब मैं होस्ट पर आता हूं कि कौन कौन होस्ट है आपका, ठीक है मेरे भाई। बस तुम ये 500 क्वेश्चन तुम्हारे रिवीजन के लिए बनाए गए, अब ये ना कर पाओ तो फिर क्या ही, क्या बोलूं मैं, ठीक है आ जाओ। ग्लासगो हैज बीन सेलेक्टेड एज द वेन्यू फॉर 26 का कॉमनवेल्थ गेम्स। फर्स्ट एडिशन ऑफ विंटर ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन 1924 इन फ्रांस। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा करेक्ट है? तीनों करेक्ट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, रेडर किस स्पोर्ट में होता है? देखते होंगे आप लोग, तो भैया रेडर होता है कबड्डी में। नेक्स्ट, इंग्लैंड इज द ओनली कंट्री दैट हैज वॉन द ICC वर्ल्ड कप ट्वाइस। अब इतना बेहुदा स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो कि क्या ऐसा ही हो सकता है, राइट? इंग्लैंड अभी तो जीती है पहली बार 2019 वाला वर्ल्ड कप, वो भी बेमानी से वो लोग जीत गए, पता नहीं कैसे, है ना। आप सोचो पहली महिला वर्ल्ड कप 1973 में स्टार्ट हो गया था, और उसका पहला विनर इंग्लैंड था, और होस्ट भी इंग्लैंड था। लेकिन पुरुष वर्ल्ड कप 1975 में स्टार्ट हुआ था, और पहला विनर कौन था? वेस्ट इंडीज। और आज तक इंग्लैंड नहीं जीता था, 2019 में जीत पाए वो लोग। नेक्स्ट, विराट कोहली इज द ओनली प्लेयर टू बी एडजस्ट एज द प्लेयर ऑफ सीरीज इन द ICC T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस। बिल्कुल सही बात है, सेकंड आपका सही है, पहला रॉन्ग है। रग्बी की टीम में होते हैं 15 लोग, पोलो में होते हैं 4 लोग, बास्केटबॉल में 5 लोग, खो खो में 12 लोग होते हैं, 9 लोग खेलते हैं। बताइए कौन सा करेक्ट है? एक इसमें कोई रॉन्ग है? तो ये तुम्हें याद दिला रहा हूं, याद रखना, ठीक है। रग्बी में होते हैं 15, पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, खो खो में आपके दोस्तों हमारे 9 लोग खेलते हैं। अच्छा, कबड्डी में कितने लोग होते हैं? कबड्डी में कितने लोग होते हैं भाई? 7 लोग होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कबड्डी, कबड्डी खेला आप लोगों ने भाई कभी? कबड्डी में होते हैं 7 लोग, बढ़िया। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट मोनगैस्क ड्राइवर टू विन द मोनाको ग्रॉ प्री सिंस 1931?
मोनाको ग्रॉपरी जीतने वाले 1931 में हमारे कौन है भैया जी? चार्ल्स लेक्रेज, मैक्स भैया, लुइस भैया, ऑस्कर पियास्ट्री। तो ये हमारे चार्ल्स भैया। ठीक है, नेक्स्ट। कैसलिंग किस स्पोर्ट में आपको देखने को मिलेगी? जो लोग खेलते हैं चेस उन्हें पता होगा, बहुत आसान सा सवाल है। चेस में आप कैसल करते हो, आपकी क्वीन यहां पे होती है ना, और आपका यहां पर रूक होता है। तो आप इसको यहां रख सकते हो और इसको यहां कर सकते हो, इसको बोलते हैं कैसलिंग करना। Who was the first world chess champion winning the first official world chess championship match in 1886? राइट, पहला विनर कौन था दोस्तों हमारा? तो ये थे आपके विल्हेम स्टनिस जी। नेक्स्ट, विच वॉज द ओनली अपीयरेंस ऑफ क्रिकेट एट समर ओलंपिक? आपको पता है एक बार क्रिकेट को शामिल किया गया था ओलंपिक में। कॉमनवेल्थ गेम में तो किया ही गया था अभी एशियन गेम में, लेकिन पहले आपका दोस्तों और उसमें ओलंपिक में भी क्रिकेट को शामिल किया गया है पहले। तो ये हुआ था दोस्तों हमारा कौन से ओलंपिक में? ये हुआ था 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में, 1900 में दोस्तों किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जल्दी से मुझे बता दो, बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? जल्दी बताओ, बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट क्या है? श्रीलंका का नेशनल गेम क्या है? और भूटान का नेशनल गेम क्या है? नेपाल का नेशनल गेम क्या है? जल्दी बताइए। पाकिस्तान का तो कुछ मतलब नहीं है, उसे कॉपी किया हमारा उसने। तो बांग्लादेश का है कबड्डी। श्रीलंका का क्या है? हाँ जी, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका? बताओ बताओ बताओ। पड़ोसियों को मत भूल जाना, वॉलीबॉल। आप बाकी देश का याद करो ना करो, अपने नेबर का याद रखना, ठीक है? श्रीलंका का वॉलीबॉल है, ठीक है। भूटान का आर्चरी है, पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक, और नेपाल का? हाँ जी, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ नेपाल? अगेन वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल है। अच्छा बताओ न्यूजीलैंड का क्या है? न्यूजीलैंड रग्बी। ठीक है, रग्बी है, रग्बी। अच्छा यूएसए का क्या है? यूएसए का बेसबॉल है, ठीक है। पता है अगर वो सवाल पूछेगा ना नेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर भाई, तो वो मोस्ट प्रोबेबली पूछेगा आपसे पड़ोसियों के ऊपर हमारे, कि जरा बताइए बांग्लादेश का क्या है या फिर भूटान का क्या है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, बस। लाहौर में भी बर्फ से ठंड बढ़ गई है, अच्छा प्रफुल, ठीक है। नेक्स्ट, विच क्रिकेट टीम वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ WTC? तो WTC आपका होता है 2-2 साल का इवेंट, हम लोग तो भाई इस बार भी नहीं पहुंच पाएंगे। और अगले 3 WTC फाइनल कहां पे होने वाले हैं? इंग्लैंड में ही होंगे। ठीक है, WTC का विनर कौन है? WTC के हमारे विनर कौन होने वाले हैं भैया जी? कौन थे पहले? तो पहला विनर कौन? एज एक्सपेक्टेड, फर्स्ट विनर कौन था? न्यूजीलैंड। सेकंड कौन? आप सोचो, फर्स्ट एंड सेकंड हम दोनों हारे हैं, थर्ड कौन? ऑस्ट्रेलिया। थर्ड साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलो ग्रेट। डकवर्थ लुईस नियम किस स्पोर्ट से दोस्तों आपका जुड़ा हुआ है? क्रिकेट में होता है। क्रिकेट में होते हैं चाइना मैन, ध्यान रखना, ठीक है? चाइना मैन टर्म पूछ लेगा। चाइना मैन जो होता है वो क्रिकेट में स्पिनर को बोलते हैं हम लोग। दूसरा तीसरा, दूसरा फेंक दिया किसी ने, ये भी क्रिकेट में ही होता है, दूसरा फेंक दिया। ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप आपका 1930 में हुआ था उरुग्वे में, सही बात है, और वही विनर था। 1948 से 70 के टाइम को हम मानते हैं गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल। ब्राजील ने जीता है मैक्सिमम बार फीफा वर्ल्ड कप, 5 बार। तीनों सही है आई गेस। अभी अर्जेंटीना ने बराबर कर लिया था जिसको ना, बट तीनों सही है। ब्राजील अभी भी 5 जीत का टॉप पे ही है। ठीक है, ऑल 3 करेक्ट। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री टू बीट इंडिया इन एन इंटरनेशनल मैच? हाँ जी, और यहां पर ना जैसे भी आपके ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं, यहां पर अभी मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन ना, सोनम यशी को भूल गया क्या? अच्छा मैं यहां पर लिख रहा हूं सोनम यशे, अब आप गेस करो कि इसने भी क्या किया था। देखते हैं कितने लोग गेस कर सकते हो। सोनम यशे ने क्या किया था दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है। एंड साथ में एक आपके थे क्यूरिटिस कैम्फर, क्यूरिटिस कैम्फर। तो ये दोनों ने क्या किया है दोस्तों, ध्यान रखना। क्यूरिटिस कैम्फर ये आपके बने थे पहले क्रिकेटर जिन्होंने 5 बॉल पर 5 विकेट लिया था।
5 बॉल पर 5 विकेट लिया था, और इन भाई साहब ने 8 विकेट लिया था एक T20 मैच में। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखेंगे भाई। तो हु वाज द फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री जिसने भारत को हरा दिया? और ये थी श्रीलंका। जब वो नॉन टेस्ट प्लेइंग थी उस टाइम पर उसने हराया था भारत को। ठीक है, नेक्स्ट। प्रोडुनोवा, ये टर्म आपका दोस्तों हमारे जिम्नास्टिक्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 130। थॉमस कप, उबेर कप दोनों होता है बैडमिंटन में, वॉकर कप गोल्फ में, एजरा कप पोलो में, और होलकर ट्रॉफी आपके दोस्तों ब्रिज में होती है। तीनों यहां पर चारों आपकी सही है। संतोष ट्रॉफी किसमें होती है? देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में, संतोष ट्रॉफी आपके फुटबॉल में। गुड, नेक्स्ट। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी? 7 प्लेयर होते हैं एक कोर्ट में। तो ये आपकी सारी न्यूज हमारी दोस्तों स्पोर्ट्स बेस्ड थी, राइट। और इसके साथ साथ जो आपने और पढ़ रखा था क्या, कि भारत ने पहली बार क्या होस्ट किया था, जरा मुझे बताओ। आपका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पे हुआ है पहली बार? इंडिया में हुआ है, याद है? ठीक है, भारत ने पहली बार 2025 विमेन 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीता है, पता है ना? ठीक है, हमने ब्लाइंड, पहला एवर ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हमारा हुआ, फर्स्ट एवर ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप दोस्तों अभी हमारा होता है, जिसके विनर हम लोग रहे हैं। ठीक है, और कैप्टन का नाम भूल तो नहीं गए? कैप्टन कौन थी हमारी टीम की? कैप्टन थी दीपिका टीसी। सो दीपिका टीसी जी को मत भूलिएगा, ठीक है। परफेक्ट। तो स्पोर्ट्स में मजा आया क्या? स्टैटिक एंड साथ साथ कुछ हमने रिलेट किया यहां पर। मजा आ रहा है जवानों? पानी पी लेते हैं, फिर डिफेंस, सबसे इंटरेस्टिंग। पीडीएफ कब मिलेगा? अबे पढ़ लो पहले, पीडीएफ कब मिलेगा? आओ। अब डिफेंस में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब आता होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेट भी करेंगे, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं शायद कि आपको मोस्टली क्वेश्चन आते होंगे डिफेंस में। ठीक है, डिफेंस में और कुछ नहीं करना आपको, बस इतना ही करना है। चलो, पिनाका के बारे में पूछा गया है, और पिनाका जब मैं आपको बोलता हूं तो यहीं पर याद रखना कि हमारा पिनाका एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, पहली बात तो। ठीक है, ये एक लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है आपका। इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है दोस्तों आपका डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, परफेक्ट। चलो, हमने कल भी डिफरेंस काफी रिलेट किया था, तो आज उतना नहीं करेंगे। सो पिनाका आपका हमारा, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? ये डिलीवर कर सकता है 72 रॉकेट को 44 सेकंड में। अब कोई भी अगर ऐसी बात लिखी होती है तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि ये गलत हो सकती है। ठीक है, दूसरा, इसकी मैक्सिमम रेंज 75 है करंट में, दोनों आपकी सही बात। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी शिप और कौन से प्रोजेक्ट को सही मैच कर रही है? आइनस उदयागिरी, आइनस अरनाला, आइनस आंचल, बताइए भैया जी, कौन सा आपका यहां पर सही बात है? सो आइनस उदयागिरी हम सब जानते हैं कि भैया प्रोजेक्ट 17A में है। आइनस अरनाला आपकी ASW हमारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है एक पर हमारी। और आइनस आंचल हमारी एक फास्ट पेट्रोल वेसल है। तो आंसर हमारा ए, वेरी इजी। बाकी सब आपको अच्छे से याद है ना भाई, प्रोजेक्ट वगैरह सबके? बताओ, सारे प्रोजेक्ट क्या आपको बढ़िया से याद है नेवी के? अगर मैं आपको बोलूं कि माहे क्लास याद है, माहे, मलवान, मंगरोल, मलपे, मुल्की, मगडाला, है ना, मछलीपट्टनम, याद है? अरनाला क्लास याद है? अरनाला, अंजदीप, अमीनी, अभय, अग्रे, अजय, अंद्रोत, अक्षय, है ना ऐसे याद? अगर मुझे याद है, तुम्हें अगर याद नहीं है तो क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई? यही पर याद रखना, प्रलय मिसाइल हमारी, प्रलय 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 मिसाइल का नेचर क्या है? सरफेस टू सरफेस हमारी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, राइट। क्वाजी बैलिस्टिक हमारी मिसाइल है ये, लेकिन सरफेस टू सरफेस। ठीक। सो नेवी की बहुत सारी चीजें दोस्तों हमारी न्यूज में थी। सो कुछ ना कुछ आपको नेवी के बारे में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ठीक। अच्छा, ये बताओ, एक्सरसाइज मित्र शक्ति, डिफेंस वाली क्लास तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा होगा जिसने देखी नहीं होगी। सबने देखा है ना भाई? ये बताओ एक बार जल्दी से। डिफेंस वाली क्लास एक तरफ से हर किसी बंदे ने देखी है ना? परफेक्ट। अगर कोई एक बच गया, क्योंकि 1 लाख व्यूज में है, तो 1 लाख व्यू का मतलब है आप कैट देते ही हैं 40,000 लोग, करीब 40-50,000 लोग।
तो इट इज इम्पॉसिबल कि कोई ना देखा हो। तो इसलिए एक बार देख लेना, ठीक है चलो। तो मैं रिलेट नहीं करूंगा फिर ज्यादा, बिकॉज आपने देख रखा है। राइट, मेघला पास भी आपको याद ही होगा, हमारा हाईएस्ट मोटरेबल पास। कौन बना रहा है? बीआरओ बना रहा है। ठीक है चलो। नेक्स्ट, अंडर प्रोजेक्ट 75, which of the following is an indigenous construction of a Kalvari class diesel electric attack submarine? अब देखो, आईएनएस विशाखापट्टनम तो आपकी अलग क्लास की शिप है हमारी, ठीक है। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस कलवरी, तो ये कलवरी क्लास है हमारी। आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट, इनमें से इक्वलेंट रैंक पूछा है और इसका मैं पोल दूंगा, और अगर तुम्हारा गलत हुआ बच्चा, तो तुम पहले सब छोड़ो और पहले तुम रैंक याद करो कि कल के दिन तुम बनोगे क्या। चलो पोल दे रहा हूं, पोल में जवाब चाहिए मुझे। इक्वलेंट रैंक वाला सवाल, ये भी पढ़ाना पड़ रहा है, बताओ ये हाल है तुम लोग का। डन। देख लो, सबसे दुख की बात यही है भाई कि आपको जो बनना चाहते हैं, आपको उसके बारे में भी नहीं पता। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एकदम रट सकते हो इस चीज को, लेकिन दोस्त, आपको कम से कम आर्मी का तो याद हो भाई एक लाइन से। और ऐसे लिख के ही हो सकता है, ठीक है। आर्मी और एयरफोर्स का तो याद कर लो यार। और ऐसे लिख कर किया करो, क्योंकि डायरेक्ट आप याद नहीं कर पाओगे। तो आप लिख कर देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार जो मेजर हमारे होते हैं, ठीक है, वो थर्ड रैंक होती है, एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू या इक्वल टू स्क्वाड्रन लीडर एंड लेफ्टिनेंट कमांडर हमारे नेवी में। पहला आपका आंसर है। नेक्स्ट, नॉर्थ कोरिया ने अनवील किया है ये, याद रखना भाई, हवांग 20 कहाँ की है? नॉर्थ कोरिया की। ठीक है, तुम्हारे लगभग 50 सवाल रखे हुए डिफेंस के, और तुम्हारा पूरा डिफेंस रिवाइज हो जाना है यहीं से भाई। मतलब, आई होप, आई रियली होप कि आप इस पूरे 500 को यूटिलाइज कर लो भाई। मजा आ जाएगा तुमको। चलो, नॉर्थ कोरिया अनवेल्ड द हॉसोंग 20 डिस्क्राइब्ड एट इट्स मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट, साउथ कोरिया का था आपका हिन्मू, रशिया का था स्कंदर। तीनों देश के तीनों मिसाइल, ठीक है, और तीनों हमारे यहां पर करेक्ट बात। बस मुझे आपको रिकॉल कराना। ब्रह्मोस के बारे में इनकरेक्ट क्या है? इसको बनाया है भारत और रशिया ने मिलकर। इसको आप खाली जमीन से लॉन्च कर सकते हो, 2 स्टेज प्रपल्शन है। इसको हमने अभी फिलीपींस को दिया। तो ऐसी कोई भी बात मोस्ट प्रोबेबली गलत होती है, ठीक है। इसको आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो, जमीन पानी दोनों से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? डेजर्ट साइक्लोन, एक्सरसाइज साइक्लोन, खंजर, सडा तंसीक। तो डेजर्ट साइक्लोन, साइक्लोन, खंजर, हाँ जी, तो आपका खंजर गलत है। ये कजाकिस्तान नहीं होगा, ये किर्गिस्तान होगा। ठीक है। नेक्स्ट, बताइए, एक्सरसाइज वरुणा हम करते हैं किसके साथ? टाइगर क्लॉ। धर्मा गार्जन करते हैं जापान की नेवी के साथ। टाइगर क्लॉ करते हैं हम लोग किसके साथ? यूएसए के साथ। वरुणा करते हैं फ्रांस के साथ। तो ए का सेकंड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का थर्ड हो गया। बढ़िया। आइए, ऑपरेशन के ऊपर सवाल बताओ जल्दी से। ऑपरेशन सिंधु वाज लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स ड्यूरिंग द 2025 के ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ऑपरेशन सागर बंधु प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू श्रीलंका आफ्टर साइक्लोन दित्वा। साइक्लोन दित्वा का नाम किसने दिया था, भी याद रखना। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट वाज एन एंटी नक्सल ऑपरेशन कैरिड आउट, यमन ने दिया था, ठीक है। यमन ने दिया था, नाम याद रखना। और यमन से याद रखना कि यमन बॉर्डर शेयर करता है विथ रेड सी, और रेड सी से बॉर्डर शेयर करने वाले देशों को हम डेसी 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 से याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कंडक्ट किया गया था तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर आपके। अब भाई, तीनों सही है। ऑपरेशन केलर
काउंटर टेरर ऑपरेशन था दोस्तों हमारे शोपियान में। S-400 बहुत न्यूज में था हमारा सुदर्शन चक्र, इसके बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, मल्टीपल टारगेट को एंगेज करता है, सही बात है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक भी हो सकती है, इसीलिए इसका नाम है S-400, दोनों सही है। इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने इन कोलैबोरेशन विद रशियन अल्माज एंटी। क्या ये सही बात है, थर्ड वाला? तो इसको डेवलप नहीं किया है, हमने वहां से खरीदा है। ओके। नामिस का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नामिस? नाग आर्मर्ड मिसाइल इंटीग्रेटेड सिस्टम, नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, नेवल मीडियम इंटरसेप्टर, न्यू एडवांस्ड मिसाइल इंटीग्रेशन। यह है आपका नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। ऑपरेशन तलवार वाज रिलेटेड टू 1971 कारगिल वॉर, नक्सलिज्म, सुनामी। कारगिल वॉर। मोटो, इंडियन आर्मी का मोटो है सेवा परमो धर्मा। कोस्ट गार्ड का है आपका वयम रक्षाम। आईटीबीपी का है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। तो यहां पर आंसर क्या होगा? 1 2 3 सही है। आईएनएस उदयगिरी किस प्रोजेक्ट की आपकी दोस्तों शिप है? 17 A की है, सही बात है। इजी लग रहे होंगे आपको भी सवाल ये। अरनाला हमारी दोस्तों एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, सही बात है। अच्छा दोबारा आ गया ये, सॉरी यार, रिपीट हो गया ये। चलो नेक्स्ट। आईएनएस माहे, क्वेश्चन नंबर 147। आईएनएस माहे है दोस्तों, ये माहे क्लास की लेड शिप है जिसका मैस्कॉट चीता है। समुद्र प्रताप ये पहली पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। करंट अफेयर का सवाल है ये। आईएनएस अनुरोध भारत की दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला इंडिजीनियस क्राफ्ट करियर है। चारों सही। फोर्डो और नतंज जहां पर बॉम्ब गिराए थे इसराइल अमेरिका ने मिलके, ये है क्या बेसिकली हमारे? तो ये ईरान की हमारी क्या है, न्यूक्लियर साइट्स हैं। नेक्स्ट। चलो, इसका मैं पोल दे रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन का पोल, ऐसे सवाल मिलेंगे भाई आपको। आपसे बोलेगा जरा बताओ मिसाइल्स को लगाओ ऑर्डर में, या मिसाइल्स को मैच करो। पोल दे रहा हूं मैं आपको, बताओ जल्दी से। आज मुझे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाना है यूट्यूब पे। आप लोग तो पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, रिवाइज करना हो तो आ जाना। तो रात में 9 बजे, उसके पहले अपनी फिजिक्स की क्लास होगी भाई। डन। अब जो एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, वही तुम लोग गलत कैसे कर देते हो? बाकी सब सही बता रहे होते हो। अबे कितना आसान है, देखो आपको पता है कि बराक मिसाइल हमारी क्या है? नहीं पता। नाग तो पता है ना कि नाग एंटी टैंक मिसाइल है। अभी नाम इसका फुल फॉर्म बता के आ रहे हो। सो नाग हमारा होगा एंटी टैंक, तो भैया बी का थर्ड होगा। और जैसे ही मैंने बोला बी का थर्ड, दो ऑप्शन घर चले गए। ठीक। अब निर्भय मिसाइल, ये तो पता ही है आपको, निर्भय हमारी प्रकार की क्रूज मिसाइल होती है, तो सी का सेकंड हो गया, खत्म। तो इसका आंसर डी होगा हमारा। अग्नि 5 हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आई गेस अग्नि को दिखाएंगे भी 26 जनवरी पर हम लोग शायद। ठीक है, लेट्स सी। तो ये सब ऐसे याद रखो, मिसाइल का नेचर वगैरह भाइयों। नेक्स्ट। कौन से हमारे कमांड कहां पर है? तो एक चीज ध्यान रखना कि एयरफोर्स का कोई भी नदन कमांड नहीं है, ठीक है। ओके। सो नदन एयर कमांड उधमपुर में है। कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा गया है, जो गलत बात है। ठीक। वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली में है, सही बात है। सेंट्रल कमांड इलाहाबाद में है, गलत बात है, लखनऊ में। मेंटेनेंस शिमला में, सही बात है। तो 1 and 3 आपका सही, 1 and सॉरी, एक मिनट। हाँ ठीक है, एक मिनट एक मिनट, पूछा क्या है इसमें? ये एयरफोर्स का पूछा है क्या? अच्छा एयरफोर्स का है ना, ठीक है, सॉरी यार, सॉरी सॉरी।
एयरफोर्स का पूछा है तो भाई देखो मेंटेनेंस तो नागपुर होगा, ये गलत है। और ये गलत है। ठीक है, 1 और 4 इसका आंसर है, रॉन्ग पूछा गया। एयरफोर्स का पूछ रहा था भाई, एयरफोर्स का। तो सेकंड एंड थर्ड सही था, 1 और 4 आपका रॉन्ग। अगर आर्मी होता तो सेंट्रल कमांड आपका या हमारा होता कहीं और, राइट। और लखनऊ भी होता आपका कमांड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वीएलएफ? वीएलएफ का मतलब होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन, जो कि नेवी ने स्टैब्लिश किया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दोस्तों हमारा क्या है? इनहेंस करना मैरी टाइम, बस 5 मिनट और क्लास खत्म, लेकिन कोई जाएगा नहीं लास्ट तक। 200 बस क्वेश्चन है हमारे। इनहेंस करना मैरी टाइम सिक्योरिटी को अरेबियन सी में, स्ट्रेंथन करना कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को नेवल ऑपरेशंस के लिए, और यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, ऑपरेशन सिंधु। आसान सवाल, जल्दी जल्दी बताओ। ये हमने किया था ईरान और इसराइल में। अगर ये सेम सवाल दिख जाए तो हैरान मत हो जाना। व्हाट आर सोनो बॉयज, जो कि न्यूज में था अभी, सोनो बॉयज। तो दोस्तों ये आपकी ऐसी एक स्मॉल डिवाइस होती है जो कि पानी के अंदर होती है, जिसको सोनार नहीं कर पाता डिटेक्ट। तो इसका आंसर होगा सी। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, इसको लॉन्च किया था इसराइल ने, ईरान में। हु डेवलप्ड मीटियोर मिसाइल? इसराइल की मिसाइल है आपकी। नहीं यार, एक मिनट, सॉरी, फ्रांस की मिसाइल होगी। फ्रांस और यूके की मिसाइल है मीटियोर मिसाइल। यहीं पर थार्ड पता है ना आपको भाई, थार्ड? डू यू नो अच्छे से, थार्ड हमारा थार्ड सिस्टम पूरा, पैट्रियट सिस्टम। अच्छा ये बताओ, डेविड स्लिंग मिसाइल कहां की है? डेविड स्लिंग, डेविड स्लिंग इसराइल की। अच्छा, और एरो? एरो भी आपका इसराइल का है, ठीक है। गुड, दोनों हमारे इसराइल के। नेक्स्ट, भारत की पहली इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम बताइए। यह है आपका आइनस निस्तार। ऑपरेशन हॉक सीबीआई का। SIG-716 राइफल जो कि न्यूज में थी, कौन सा देश करता है मैन्युफैक्चर? अमेरिका करता है। आज अभी हमारे 200 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि आप वीकेंड पर बैठकर, राइट। और एक और चीज, कल मॉर्निंग में आपका चैट ऑन रहेगा ग्रुप में, तो बढ़िया मस्त पूरे यही 200 तुम रिलेट कर लो भाई। अगर तुम लोग मिलकर ना इसी 200 को रिलेट करोगे ना, ये 500 बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। और इन्हीं से रिलेटेड आपके सवाल आएंगे, ठीक। नेक्स्ट, SIG-716 राइफल जो कि हमारा न्यूज में था, इसको कौन सा देश करता है मैन्युफैक्चर? तो अमेरिका करता है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम अभी न्यूज में था हमारा, ये एक आपका सरफेस टू सरफेस आर्टलरी वेपर सिस्टम है हमारा। कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव कौन से दो देश के बीच में आपका इनिशिएटिव है? भारत और यूएसए के बीच में। जेरन टू एक रशियन नेम है, किसका? ये रशियन नेम है शाहेद ड्रोन का, जेरन टू। बताइए, अगर ये गलत हुआ ना, बोल दे रहा हूं, अगर इसको 90% लोग सही नहीं कर पाए ना, तो पढ़ाई छोड़ दो तुम लोग, सच बता रहा हूं। पढ़ाई छोड़ दो फिर, IAS की तैयारी छोड़ दो, अगर ये गलत हो जाए तुम्हारा तो। अगली क्वेश्चन है। I request you to please share the defense class. Vishwaji, I request you to please go through Telegram channel. 132 सही है, कोई गलती नहीं है। SIG-716 को हम एनसीसी वाले यूज कर चुके हैं गोरखा रेजिमेंट में, बढ़िया भाई यार। बताओ, ये हाल है तुम लोग का, ये हाल है, क्या करो तुम लोग का मैं भाई। देखो, 70% का केवल सही है बस। अब लल्लू लाल मेरे। क्वेश्चन नंबर 162, ठीक है। तो भाई कैसे तुमको मैंने याद दिलाया था, इधर देखो, आकाश कहां पे होता है? आकाश ऊपर होता है ना, मतलब नीचे से आप ऊपर देख रहे हो भाई, तो सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आकाश हो गई सरफेस टू एयर, तो बी का सेकंड होगा। खत्म। शर्म आनी चाहिए, मैं शर्म, सच बता रहा हूं, शर्म कर लो, शर्म। 30% लोग। आओ, पहली विमेन एयर मार्शल टू बी अवार्डेड पद्मश्री, मैम का नाम ही पद्म है, ये तो भूलोगे नहीं। जंबो हम किसको बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स में?
ये हम बोलते हैं हमारे के मजुमदार साहब को। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है दोस्तों? ये लोकेटेड है आपका ईस्टर्न काराकोरम रेंज में। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन मेघदूत इन 1984 टू सिक्योर द ग्लेशियर। सियाचिन इज द हाईएस्ट बैटल फील्ड, काराकोरम रेंज में आपके है, ठीक है। तो रेंज क्या होता है? कई सारे पहाड़ों का ऐसे ग्रुप। तो सबसे नॉर्थ में आपको मिलेगा काराकोरम रेंज, काराकोरम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर मिलता है लद्दाख रेंज। लद्दाख के बाद फिर आपको मिलता है जास्कर रेंज। जास्कर के बाद दोस्तों फिर वी हैव पीर पांजल रेंज। पीर पांजल के बाद फिर हिमाचल में हमारे पास होता है धौलाधर रेंज, ठीक है। तो ऐसे रेंजेस का कभी कभी एग्जाम में हमारे नॉर्थ से साउथ में ऑर्डर पूछ लेगा आपसे। तो दोस्त इसका आंसर हमारा तीनों सही है। पहली घर में बनी हुई सबमरीन भारत की, जल्दी बताओ। आईएनएस शल की इसका नाम है। मैं न्यूक्लियर पावर नहीं पूछ रहा हूं, खाली पूछ रहा हूं पहली घर में बनी हुई। आईजीएमडीपी, इंटीग्रेटेड जो हमारा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बस 30 सवाल और मस्त करके जाओगे आप लोग। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कौन सा करेक्ट है दोस्तों हमारा? ठीक है, तो ये हमारे अब्दुल कलाम साहब ने लॉन्च किया था, सही बात है। इसमें आपकी 5 मिसाइल थी, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग। ये 2008 में सक्सेसफुल हुआ था, तीनों सही। नेक्स्ट बताइए, तीनों सही है क्या? बोल्ड, कुरुक्षेत्र, खंजर और गरुड़ शक्ति, तीनों सही है। तब ये सब तो तुम्हारे लिए भैया ग्रंथ होना चाहिए। मतलब जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे रिलीजियस स्कल्पचर पढ़ना, वैसे तुम्हारे लिए डिफेंस तो एकदम होना चाहिए भाई कि हाँ मुझे आता ही है। चलो, आईएनएस विक्रांत के बारे में क्या सोचते हो आप, बताओ। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर है। नेवी का है जो एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है। इसको कोचीन शिपयार्ड ने बनाया था। इसमें मिग 29 के फाइटर्स ऑपरेट करता है ये आपका केवल। तो ऐसा हो सकता है क्या, सोचो, कि हम लोग बनाएं एयरक्राफ्ट करियर और हम ऐसा बोलें कि भाई केवल मिग को लेके जाएंगे और किसी को लेके नहीं जाएंगे? इज इट पॉसिबल? 1 and 2 आपका आंसर। नेक्स्ट, बराक, रुद्रम, हेलिना, तुम्हारे सारे मिसाइल यहां पर हो जाएंगे रिवाइज। तो देखो बराक आपका हमारा क्या है, इवन मैंने आपको सब छोड़ो, मैंने जो पहली अपनी वीडियो बनाई थी एआई वाली, उसमें मैंने 3 भाई तुमको दिखाए थे, उसमें बराक भी था, आकाश के साथ साथ बराक भी था। बराक आपका बड़ा भाई था। सो बराक सरफेस टू एयर मिसाइल, रुद्रम हमारी एंटी रेडिएशन मिसाइल है और हेलिना एंटी टैंक मिसाइल है। 1 2 3, 1 2 3 सी आंसर। शौर, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा किसका मोटो है? शौर, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, दिस इज मोटो ऑफ विच पैरामिलिट्री फोर्स? ये है आईटीबीपी का मोटो हमारा। कौन सा डिफेंस इंस्टीट्यूट दोस्तों वारंटी में है? तो मैंने आपको कैसा सिखाया था कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंसर्जेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स हमारे होते हैं। तो ये इंसर्जेंसी वाला स्कूल आपका होगा कहां पर? वहां पर होगा। आर्मी वॉर कॉलेज कहां है? मऊ में है, ठीक है। ये क्या बकवास ऑप्शन बनाए हैं। इससे बुरा ऑप्शन आपने कभी देखा है आज तक? इससे घटिया ऑप्शंस, जिसमें सभी ऑप्शन में प्लेस लिख रखे हो। और पूछा हो कि मिजोरम में क्या है। अरे यार, चलो। वेयर इज इंडियन एयरफोर्स कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर? तो एयर वॉरफेयर दोस्तों बेंगलुरु, सॉरी आपके सिकंदराबाद में है। बेंगलुरु में आपका है एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, एएफटीसी। अगर आपको टेक मिलता है ना कल के दिन, तो आप यहां पे जाओगे। आईएनएस विक्रमादित्य ओरिजिनली कमीशन हुई थी किस देश में? अमेरिका, यूएसए, फ्रांस, यूके? रशिया से लिया था हमने। विच इज द भारत का पहला एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम? नेत्रा। विच इंस्टीट्यूट ट्रेन्स ऑफिसर्स इन न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर में ट्रेन करता है? तो यह है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस या इंजीनियरिंग, सॉरी। भारत का डिफेंस साइबर एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह है दिल्ली में। आइनस कावारट्टी कौन से क्लास की शिप है दोस्तों? कमोटा क्लास की शिप है। कौन सी मिसाइल है भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जिसको हमने मिशन शक्ति के तहत टेस्ट फायर किया था? दिस इज हमारी पीडीवी MK2 मिसाइल। ऑपरेशन विजय हमने किया था गोवा को लिबरेट करने के लिए पोर्तुगीज से। ऑपरेशन पुमलाई, इंडियन एयरफोर्स गई थी श्रीलंका। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में किया था हमने। बालाकोट स्ट्राइक कारगिल वॉर के टाइम पे हुई थी। हाँ भाई।
तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग है, 1 2 3 आपका सही है। ऑपरेशन बंदर रिकॉल करना, ठीक है, यहीं पर। आईएनएस नेताजी सुभाष एक नेवल बेस है दोस्तों, कहां पर? कोलकाता में। नेक्स्ट, S-400 मिसाइल सिस्टम यूजेस विच रडार? राजेंद्र रडार, 91N6E, बिग बर्ड रडार, ये रडार यूज करता है और न्यूज में था खूब, ठीक है, याद रखना। विच इंडियन मिसाइल इज क्लासिफाइड एज क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल? अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले मैंने अभी आपको बताया डिफेंस को रिलेट करते हुए, जल्दी बताओ। यहीं पर याद रखना, भारत ने आयनी बेस को छोड़ दिया है, ठीक है। यहीं पर याद रखना, हमारा संधायक क्लास की शिप, संधायक क्लास में हम लोग क्या बना रहे हैं? वेसल बना रहे हैं। वेसल आपकी छोटी छोटी शिप होती हैं, ठीक है। इसमें पहली शिप का नाम था आइनस, क्या, संधायक। दूसरी शिप का नाम था आइनस निर्देशक। तीसरी थी आइनस इक्षक। और चौथी है संशोधक। संशोधक, इसको बना कौन रहा है? इसको बना रहा है GRSE, ठीक है। GRSE नहीं भूलना है दोस्तों आपका, ठीक है। प्लस अभी भैरव बटालियन, वो भी आपने पढ़ा था, है ना, वो भी ध्यान रखना। अच्छा बताओ, डस्टलिक नाम की एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? डस्टलिक नाम की एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? एक्सरसाइज दस्तलिक, ये हम करते हैं विथ उज्बेकिस्तान, ठीक है। साथ में अभी हमारी एक एक्सरसाइज थी आपकी इन रोकन, इन रोकन ऐसे करके थी। तो ये हमारी पहली नेवी की एक्सरसाइज थी विथ साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया के साथ हमारी पहली नेवी की दोस्तों आपकी एक्सरसाइज थी, ये भी चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, इसके अलावा दोस्तों नेवी की और ये मोटो वगैरह भी याद रखना, ठीक है भाई। आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का मोटो क्या था? सर्विस विद अ स्माइल, पूछ लेगा आपसे, ठीक है। नेवी की हर एक चीज ध्यान रखना। परफेक्ट। इंस्टीट्यूशन कहाँ कहाँ पे हैं? पहले हमारी चीफ क्लासेस आपकी, प्रोजेक्ट 75 में हम लोग क्या बना रहे हैं? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बना रहे हैं, याद रखना। प्रोजेक्ट 17A में क्या बना रहे हैं? फ्रिजेट बना रहे हैं। इसमें सबका नाम हिमालय की पीक के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 15 में हम क्यों क्या बना रहे हैं? D और A में डिस्ट्रॉयर हम लोग बना रहे हैं, जो शहरों के नाम पर रखा गया है। ओके, परफेक्ट। तो मजा आया डिफेंस में क्या दोस्तों सभी को? जल्दी बता दो एक बार। बस 10 सवाल और है। ग्रेट, चलो, अब बस 5 मिनट और, ठीक है। असम शेयर करता है बॉर्डर विथ भूटान एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल शेयर करता है विथ भूटान एंड नेपाल। अब ये तभी आप कर पाओगे जब आपको इनकी पोजीशन याद होगी कि भैया असम यहां पर है, ओके, और नीचे भैया जी बांग्लादेश है इधर। तो असम करता है विथ बांग्लादेश और उधर भूटान है, ठीक है। बताइए सही है क्या ये? बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल शेयर करता है बॉर्डर दोनों के साथ, सही बात है। वेस्ट बंगाल का जो आपका ऊपर दार्जिलिंग का हिस्सा है, वो दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। मिजोरम शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से, तीनों दोस्तों आपके करेक्ट है। डंकन पैसेज किसको अलग करता है? और यहीं पर याद रखना, 10 डिग्री चैनल आपके अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है, इंडिया और मालदीव के बीच में है, परफेक्ट, ग्रेट। तो इसका आंसर, तो ये है हमारा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। अप्रोक्सीमेट टाइम डिफरेंस कितना है आपके ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में भारत में? तो 2 घंटे का दोस्तों डिफरेंस होता है गुजरात और अरुणाचल में। इंडियन हिल के बारे में कौन सा यहां पर स्टेटमेंट आपका सही है? अमरकंटक हिल आपकी हमारी विंध्यान और सतपुरा रेंज जहां मिलती है वहां है। अमरकंटक से ही आपकी नर्मदा निकलती है, ठीक है। बिल गिररंजन हिल आपकी जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलती है वहां है। और शेषचलम हिल ईस्टर्न उसका पार्ट है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है। तीनों दोस्तों आपकी करेक्ट बात है, ठीक है। ऑल्सो ध्यान रखना, नीलगिरी, इधर से दोस्तों आपका वेस्टर्न घाट आएगा, इधर से ईस्टर्न घाट आएगा, और यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां आपकी 3 राज्यों में फैली हुई हैं। और यहाँ के घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं, जरा बताओ? नीलगिरी में हम घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? शोलाज बोलते हैं, ठीक है। हम कहते हैं शोलाज।
ठीक। अनमोल, तुम्हारा दिमाग ठीक है? जो 1000 बार स्पैम कर रहे हो। इनको हम बोलते हैं शोलास, ध्यान रखना। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है आपकी डोडा बेटा। ठीक है। चलो नेक्स्ट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम दोस्तों झूम के नाम से भी जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट। तराई बेल्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? तराई क्षेत्र, तो दोस्त एक चीज ध्यान रखना। जो हमारे ऊपर पहाड़ थे, ठीक है, अब जब आप आओगे नदन प्लेन में, गंगा प्लेन में, तो प्लेन में सबसे पहले आपको मिलता है भंगर, सॉरी भब्बर। भब्बर के बाद आपको मिलता है तराई क्षेत्र। तराई के बाद आपको मिलता है भंगार, जिसको आप पुरानी मिट्टी कहते हो, ओल्ड एलिवियम। एंड लास्ट में मिलता है आपको खद्दर। तो ये हमारे नदन प्लेन का दोस्तों ऑर्डर है, ठीक है। भब्बर, तराई, भंगार और खद्दर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे यंग आपकी हमारी यहां पर है। राइट। पूछा क्या गया था इसमें? पूछा गया था आपके एक मिनट, तराई क्षेत्र ना। तो तराई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका तराई क्षेत्र क्या होता है? देखो, भबर में बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं। कभी देखा है आपने जहां पर पहाड़ खत्म होते हैं और प्लेन एरिया शुरू होता है, वहां बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं। तो इन पत्थरों में नदियां क्या होती हैं? छिप जाती हैं। और वो नदियां इमर्ज करती हैं तराई में आके। तो तराई में आपको बहुत ज्यादा मार्शी एरिया देखने को मिलेगा जहां पर खूब पानी होता है। बी होगा आंसर। नेक्स्ट। अनलाइक द रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयस हमारे यंग हैं बहुत ज्यादा। नेक्स्ट। भारत कितने अर्थक्वेक जोन में दोस्तों डिवाइडेड है? भारत में कितने सीस्मिक जोन हैं? ध्यान रखना, भारत में कोई भी जोन वन नहीं है। देर इज नो जोन वन इन भारत। तो भारत में आपके 4 जोन हैं। पीक, इन्वायरमेंट क्लास में बैच वालों मैंने आपको पढ़ाया है, एफकेट वालों। बाकी सीडीएस वालों आप पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी में। टीक जो है आपका दोस्तों किस में फॉल करेगा? कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट में? तो ये आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट में दोस्तों फॉल करता है। इंटरनेशनल डेट लाइन किस ओशन में है? आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मार्जिनल सी, मैक्सिमम मार्जिनल सी भी आपके इसी ओशन में है दोस्तों, ठीक है। आपकी मैक्सिमम ट्रेंचेस इसी ओशन में है। साथ में चैलेंजर डीप, जो कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, वो भी हमारे इसी ओशन में है, ठीक है। तो ये है आपका पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट। ये याद है ना इन्वायरमेंट वाली अपनी चीज, रे, मिल्पा, तमराई, कोनको? बताओ भाई। तो रे इसका नाम होता है वियतनाम में, मिल्पा नाम होता है कहां पर? गुटेमाला में। कोनको कहां पे होता है? वेनेजुला में। तो कोनको वेनेजुला, रे वियतनाम, वन का बी एंड फोर्थ का ए। बी आंसर। सागर माथा नेपाली नेम है दोस्तों हमारे माउंट एवरेस्ट का, सही बात है। लिमोनाइट आपका एक आयरन का ओर है, जिसको आप ब्राउन ओर कहते हो। एक आपका लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट को आप ब्राउन डायमंड कहते हो, ब्राउन डायमंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलो, तो इसका आंसर दोनों सही। ये बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 195। जवानों, क्या नॉर्थ ईस्ट में एक ऐड हुआ था? क्या ऐड हुआ था राहुल? हाँ, सागर माथा एक एक्सरसाइज भी है। सो इन द मेसोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड। तो आपको पता है कि मेसोस्फेयर हमारी सबसे ठंडी लेयर है। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। सैटेलाइट्स आपकी ऑर्बिट करती है एक्सोस्फेयर को, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बताइए। हाँ, एक जोन 6 भी ऐड हुआ है ना, ठीक है। इसको ऐड कर लो, ठीक है ठीक है। यहां पर इस वाले सवाल में ना एक चीज चेंज कर लो। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? सही कह रहे हो, ठीक है। इसमें ठीक है। तो अभी इसके हिसाब से एक नया जोन, आप 5 भी आंसर कर सकते हो। पुराने के हिसाब से इसका आंसर 4 ही है, ठीक है। लेकिन अभी एक नया जोन ऐड हुआ है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है? एक न्यू जोन ऐड हुआ है हमारा, न्यू जोन 6, ठीक है। जिसमें आपका इंटायर हिमालय है, ठीक है। इंटायर हिमालय है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना। अब मुझे बस ये बता दो कि ये ऐड कौन करता है? ये सब कुछ ऐड कौन करता है?
तो ये ऐड करता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड इसको ऐड करता है। ठीक है। अब मुझे बताओ, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। परफेक्ट, ठीक है। तो अभी इसका आंसर 5 बोल सकते हो आप, ठीक है। रीजन बीइंग कि आपका जो इंटायर हिमालय है उसको हमने अभी एक नया जोन 6 बनाया है, जिसमें आपका इंटायर हिमालय और कच्छ का पूरा रीजन जो आपका है दोस्तों, वो आपको हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत प्रोन है आने के लिए। चलो नेक्स्ट। तो वेरी इजी क्वेश्चन हमारा यहां पर, सीरोस्ट्रेटस क्लाउड। देखो भाई, नॉर्मल जो ऑर्डर होता है बादलों का, ओके, नॉर्मल बादलों का ऑर्डर होता है, पहले हमारा होता है कौन सा, सबसे नीचे कौन सा बादल है आपका, स्ट्रेटस। उसके बाद होता है निम्बस। उसके बाद होता है क्यूमुलस। और सबसे ऊपर होता है आपका सिरस, ठीक है। आपके स्टेटस क्लाउड जो हमारे होते हैं ये बहुत ही लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। निम्बस होते हैं ग्रे कलर के, काले बादल। क्यूमुलस आपके कॉटन वूल शेप के बादल होते हैं। और ये आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में फेदर शेप के होते हैं, ठीक। हाँ जी। क्या है इसका आंसर दोस्त? तो यहां पर सीरो स्टेटस क्लाउड आपके हाई लेवल क्लाउड होते हैं। किसी भी नाम में अगर आपको सीरो मिले तो वो हाई लेवल ही क्लाउड होते हैं आपके। एल्टो क्यूमुलस क्लाउड आपके लो लेवल नहीं होते, ये मिडिल लेवल होते हैं। तो सेकंड रॉन्ग है आपका, पहला सही। बताइए। एसिड रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें SO2 और NO2 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कैन हेल्प लिमिट ग्लोबल वार्मिंग बाय ऑफसेटिंग नेचुरल मीथेन प्रोडक्शन। दोनों सही है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, SO2 और NO2 होता है। मुझे ये बताओ कि कितना पानी का पीएच होना चाहिए बारिश के पानी का एसिड रेन बनने के लिए? तो लेस देन 5.6। अगर बारिश के पानी का पीएच इससे कम है तो एसिड रेन होगा, ठीक है। एलुवियल सॉइल दोस्तों आपकी वाइड स्प्रेड है एंड रिच है पोटैश में, लेकिन डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन में। पता है, मैक्सिमम जो आपकी सॉइल होंगी दोस्तों वो नाइट्रोजन में होंगी डेफिशिएंट। वाई भैया? तभी तो आप डालते हो NPK, तभी तो आप फर्टिलाइजर यूज करते हो जिसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है ना। तो मैक्सिमम सॉइल आपकी पुअर होंगी नाइट्रोजन में। ब्लैक सॉइल जिसको आप रेगुर कहते हो, जो कॉटन के लिए अच्छी होती है, ये एक वॉल्केनिक रॉक है जो कि मॉइस्चर रिटेंटिव होती है और आइडियल होता है कॉटन के लिए। दोनों सही है। आपको जान के हैरानी होगी कि जब वॉल्केनो का जो मिट्टी बाहर निकलती है, जब वो सूख जाती है तो बहुत फर्टाइल होती है, पता है। वॉल्केनिक ऐश जो हमारी होती है ना, वॉल्केनिक ऐश, इट इज हाईली फर्टाइल। इट इज हाईली फर्टाइल हमारी। नेक्स्ट। तमिलनाडु कोस्ट ड्राई रहता है साउथ वेस्ट मानसून में, क्योंकि जब आपका हवा ऐसे निकल जाती है और इधर की हवा ऐसे निकल जाती है, इस हिस्से में बारिश नहीं हो पाती साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है। लेकिन रिट्रीटिंग मानसून यहां पर बारिश करता है। जब मानसून वापस आ रहा होता है, रिट्रीटिंग होता है हमारा, सो रिट्रीटिंग मानसून दोस्तों यहां पर आपका करता है बारिश। परफेक्ट। सो इट इज ड्यू टू आपका रिट्रीटिंग मॉनसून। तो पूछा गया था यहां पर कि आंसर हमारा, अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पैरेलल आता है, ठीक है। ये आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल लाई करता है, राइट, इसलिए आपका। 200 क्वेश्चन। पेनिनसुलर अपलैंड इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन भारत में आपके। तुंगभद्रा रिवर एक मेजर ट्रिब्यूटरी है आपके कृष्णा रिवर की, ध्यान रखना दोस्तों, राइट। ये जो उल्टा ट्रायंगल बनता है ये है हमारा पेनिनसुलर रिवर। यहां पर है आपका वेस्टर्न घाट का रीजन, यहां पर है आपका ईस्टर्न घाट का रीजन, ध्यान रखना। वेस्टर्न घाट आपका हमारा कंटिन्यूअस होता है, ईस्टर्न घाट आपका हमारा नॉन कंटिन्यूअस है, नॉन कंटिन्यूअस। वेस्टर्न घाट हमारा आपका हमारा हाई रॉकी कोस्ट होता है, ठीक है। हाई रॉकी कोस्ट है ये, यहां पर इरोजन खूब होता है। लेकिन ईस्टर्न घाट का कोस्ट आपका डिपोजिशन वाला कोस्ट है, इधर डेल्टा वगैरह बनता है। सुंदरबन डेल्टा आपका यहीं पर है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। पेनिनसुलर अपलैंड आपका लार्जेस्ट फिजियोलॉजिकल डिवीजन है भारत का। और तुंगभद्रा रिवर आपकी मेजर हमारी क्या है, ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर सिस्टम की, ध्यान रखना। कृष्णा रिवर सिस्टम हमारा दोस्तों ओरिजिनेट होता है कहां से? कृष्णा रिवर हमारी ओरिजिनेट होती है आपके महाबलेश्वर के पास, ठीक है। खत्म, 200 डन। मजा आया।
हारमोनी जी कोई बात नहीं, ठीक है। सो 200 क्वेश्चन हमारे डन हो गए भैया जी। आप कैट वालों, कैसा लग रहा है ये बताओ। कॉन्फिडेंट लग रहा है? मस्त एकदम लुल्लु पुल्लु। और यहीं पर भूल मत जाना किसको, पिनाका को। भूल मत जाना किसको? एक जो मैंने आपको बताया था शोर छुड़ाने वाला सवाल, पिचोरा को मत भूलना। चलो कल मिलेंगे अगले 100 के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और अभी बैच वालों आ जाना, पढ़ेंगे फिजिक्स एंड देन फिर यूट्यूब पर क्लाइमेटोलॉजी। स्लाइड भेज दूंगा यार। अबे स्लाइड भेज दूंगा लल्लू लाल, जाओ भाग जाओ। भैया ये तो सीरियस में भी सही है, हाँ ईशा। सीरियस में बस थोड़ा बहुत एप्लीकेशन बेस आता है, और क्या। कॉन्सेप्ट तो आपके यही होंगे ना मैम। चलो गुड नाइट। गुड नाइट, सॉरी। बाय बाय।